नमो मित्रों, शिक्षा सर्वोत्सव में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। जैसे मैं इससे पहले कहा था आपसे कि कवि परिचय के बाद मैं वैदिक साहित्य से कुछ प्रश्न लाऊंगा। तो वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय लेकर उपस्थित हूँ। तो देखेंगे, चलेंगे थोड़ा सा हम लोग फास्ट में चलेंगे। वेदों का काल, सबसे पहले वेद का काल विभाजन देख लेंगे। करा कि वैदिक काल के संबंध में प्रथम प्रयत्नकर्ता थे मैक्स मूलर महोदय। दूसरा में मैक्स मूलर का संबंध था जर्मनी देश से। फिर बुद्ध को आधार मानकर वैदिक साहित्य का प्रारंभ माना है मैक्स मूलर ने। कब? तो 1200 BC, बिफोर क्राइस्ट। मैक्स मूलर ने समग्र वैदिक युग को बांटा है 4 विभागों में। एक छंद काल, दूसरा मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण काल, चौथा सूत्र काल। अब देखें करा कि छंद काल है 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। मंत्र काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। उसके बाद ब्राह्मण काल है 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। सूत्र काल है 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व। मैक्स मूलर के मत में ऋग्वेद का काल है 1200 ईस्वी पूर्व। वेदों का समय अनिश्चित मानते हैं प्रोफेसर ए वेबर थे जर्मन विद्वान। वेबर के मत में ऋग्वैदिक काल इसके बाद कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, 1200 ईस्वी पूर्व या 1500 ईस्वी पूर्व। पाश्चात्य विद्वान जिसने ज्योतिष को आधार बनाकर वेद काल निर्धारण किया है, याकोबी इत्यादि। अब देखेंगे यहाँ पर कि याकोबी का पूरा नाम था हरमन याकोबी जर्मन। कृतिका और वसंत संपाद के आधार पर ऋग्वेद के काल निर्धारण किया था याकोबी ने। याकोबी ऋग्वेद का काल मानते हैं 4500 ईस्वी पूर्व। ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण करने वाले भारतीय विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक काल को विभक्त किया है 4 भागों में। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल। अब करेगा अदिति काल है 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। मृगशिरा काल है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। कृतिका काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व। और अंतिम काल है 1400 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तिलक के अनुसार आर्य सभ्यता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल था मृगशिरा काल। कृतिका काल में रचना हुई वेदांग ज्योतिष की। तिलक के मत में षड्दर्शन सूत्रों की रचना हुई अंतिम काल में। बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ अंतिम काल में। विंटरनिट्स ऋग्वेद का समय मानते हैं 2500 ईस्वी पूर्व। ये कुछ काल विभाजन था। उसके बाद अब संहिता साहित्य है। संहिता साहित्य देखेंगे कि संहिता साहित्य में वेद शब्द निष्पन्न होता है विद धातु घय प्रत्यय करने पर। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। मंत्र और ब्राह्मण दोनों का सामूहिक नाम है वेद। विश्व का प्राचीन वाङ्मय है वेद। वैदिक मंत्रों का संग्रह कहलाता है संहिता। मंत्र शब्द निष्पन्न होता है मन धातु से। ऋग्वेद में मन का अर्थ है कहना। वेदों को कहते हैं श्रुति। आगम प्रमाण है वेद। मंत्र काल तथा संहिता काल दोनों में वेद का स्वरूप था त्रिविध मंत्रात्मक। वेद शब्द के पर्याय के रूप में अनेक शब्दों का प्रयोग है। वे हैं श्रुति, आमनाय, छंदस, आगम और त्रयी।
मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, ऋक् साम यजुर। वेद हैं अपौरुषेय, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। मंत्रकार की रचना का परिवेश है याज्ञिक। ब्रह्मांडीय यत्न है देव ब्रह्म। वैदिक ऋषियों की दृष्टि में ज्ञान के 3 धरातल है, आत्मिक, दैविक तथा भौतिक। अब यहां देखेंगे प्रत्यक्ष दृश्यमान रूप है भौतिक। द्वापर युग में वेदों को संकलित किया गया है 4 भागों में। वेदों के संकलनकर्ता थे व्यास। तो अभी हम लोग संहिता साहित्य पढ़ रहे हैं और इसके बाद जब हो जाएगा यह वेद का परिचय, काल, संहिता साहित्य, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऋग, यजुर, साम, अथर्व कंटिन्यू चलेंगे क्रमशः। वेदों के संकलन करता थे व्यास। वैदिक साहित्य को सुविधानुसार बांटा गया है 4 भागों में। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन 4 भागों में बांटा गया है। व्यास ने वेदों का विभाजन किया था 4 भागों में। व्यास ने एक भाग को पढ़ाया था अपने शिष्यों को। व्यास के 4 शिष्यों का क्रम से नाम है पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। व्यास ने पैल को अध्ययन कराया था ऋग्वेद का। व्यास ने वैशंपायन को अध्ययन कराया था यजुर्वेद का। व्यास ने जैमिनी को अध्ययन कराया था सामवेद का। व्यास ने सुमंतु को अध्ययन कराया था अथर्ववेद का। ऋग का विषय है शस्त्र, मंत्रों द्वारा उच्चारित परंतु अज्ञेय कहलाता है शास्त्र। यजुष का विषय है यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म का अन्य नाम है इज्जा। यज्ञ कर्म का अन्य नाम है इज्जा। साम का विषय है स्तुति स्तोम। साम का विषय है स्तुति स्तोम। अथर्ववेद का विषय है प्रायश्चित। यज्ञ को पूर्ण रूप से संपादित करने के लिए होते थे 4 ऋत्विक। जो 4 ऋत्विक क्रमशः हैं होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। ऋग्वेद का ऋत्विक है होता। होता के 3 सहायक थे, मैत्रावरुण, अच्छावाक तथा ग्रावस्तुत। यही कहलाते थे होत्रिवर्ण या होत्रगण। अध्वर्यु के 3 सहायक थे, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। उद्गाता के 3 सहायक थे, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। ब्रह्मा के 3 सहायक थे, ब्राह्मणांशंसी, आग्निघ्र, पोता। वेदत्रयी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। यज्ञों में देवताओं का आह्वान करने का कार्य था होता का। ऋग्वेद ऋषियों द्वारा आह्वान किया जाता है देवों का। यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा भार संभालता था अध्वर्यु। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋत्विक था अध्वर्यु। यज्ञों में संगीतात्मक ऋचाओं का विशेष पद्धति से गान करके देवताओं को प्रसन्न करता था उद्गाता। यज्ञ का निरीक्षण करता था ब्रह्मा। तीनों वेदों में निपुण कहा गया है ब्रह्मा को। वेद में स्वर हैं 3, एक उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। वेद में विकृतियां हैं 8, जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः। जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः। अष्टो विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः। ये 8 विकृतियां हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, अग्नि ऋषि। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, वायु ऋषि। क्रमशः यहां बताएंगे आपको। उसके बाद सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद, आदित्य ऋषि। अथर्ववेद के उपवेद हैं 5, सर्पवेद, पिशाच वेद, असुरवेद। इतिहास वेद, पुराण वेद, पंचदेवता, निर्भीमित, गोपथ, ब्राह्मण। अब प्रस्थानत्रयी है उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र।
ऋग्वेद प्रतीक है शरीर का, यजुर्वेद प्रतीक है मन का, सामवेद प्रतीक है बुद्धि का और अथर्ववेद प्रतीक है आत्मा का। वैदिक छंद के भेद होते हैं दो, केवल अक्षर गणनानुसारी, पादाक्षर गणनानुसारी, वार्णिक और मात्रिक। वेदों में छंद पाए जाते हैं 21 छंद पाए जाते हैं। छंदों को विभक्त किया जाता है 3 सप्तक में। इनमें से प्रमुख छंद है 7, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। गायत्री 24 मंत्र, 4 बढ़ाते जाएंगे। उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में 48। तो देखेंगे यहाँ पर उसके बाद कर रहा है क्रमशः अति जगति में 52, सक्वरी में 56, अति सक्वरी में 60, अष्टी में 64। तो यह आपका ये कुछ क्रम है। अब देखेंगे अति अष्टी में वर्ण है 68, धृति में वर्ण है 72, अति धृति में वर्ण है 76 और कृति में वर्ण है 80, प्रकृति में वर्ण है 84, आकृति में वर्ण है 88, विकृति में वर्ण है 92। यह क्रमशः आपका यहाँ तक। उसके बाद संस्कृति में वर्ण हैं 96, अभिकृति में वर्ण है 100, उत्कृति में वर्ण है 104। ये हो गया यजुर्वेद का, ये ऋग यजुर। ठीक। अब देखेंगे क्या वेदों में बसंत संपात माना गया है मृगशिरा नक्षत्र से। वर्तमान में बसंत संपात होता है पूर्व भाद्रपद की चतुर्थ चरण से। वेदों में प्रयुक्त सबसे प्रमुख छंद हैं गायत्री। तो आप देख सकते हैं इसको, यह क्रमशः आपको यहाँ तक वेद का जो कुछ परिचय था वह परिचय, काल, ये सब आपको करवाया। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में हम आपको ऋग्वेद से संबंधित बातें कहेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।